नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, मीडिया में, इंटरनेट पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है और वो क्या है? वो ये है कि सरकार ने पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगा दिया है। और इसी के साथ दूसरी खबर चल रही है कि पुरानी यूज्ड कारों पर भी 18% टैक्स कर दिया गया है। अब मीडिया वाले लोग तो अपने स्टूडियो में बहुत उछल उछल कर बता रहे हैं कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, आपकी ज़िंदगी पर अब ये फ़र्क पड़ जाएगा, ये असर पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ से बड़ा हैरान रहता हूँ कि जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और वित्त मंत्री उससे बाहर निकलने के बाद उसके बारे में बताती हैं कि भाई किस किस वस्तु के बारे में बात हुई है, किसको जीएसटी के दायरे में लाया गया है, किसको किस स्लैब से निकाल कर किस स्लैब में डाला गया है, उस विषय पर बात करती हैं। और उसके बाद मीडिया उनके कहे को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर, अपने हिसाब से बनाकर उसके ऊपर तरह तरह के कार्यक्रम पेश करता है, जिनका देखा जाए तो हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। अब जैसे कि आप पॉपकॉर्न को ही ले लीजिए। पॉपकॉर्न के लिए कहा जा रहा है कि भाई सरकार ने सिनेमा हॉल देखना महंगा कर दिया है, सिनेमा हॉल में फिल्में देखना महंगा कर दिया है, पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगा दी है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि सिनेमा हॉल में मूवी देखने के वक्त जब आप पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो उस पॉपकॉर्न पर दूसरे रेस्टोरेंटों की तरह ही 5% जीएसटी लगती है। इसके अलावा जो पॉपकॉर्न दुकानों पर पैकेट बंद साल्टेड बनाकर बिकता है उस पर 12% जीएसटी लगती है। इसके अलावा सरकार ने 18% जो जीएसटी की है वो कार्मेलाइज्ड यानी मीठे पॉपकॉर्न के ऊपर की है, क्योंकि मीठा पॉपकॉर्न कन्फेक्शनरी में गिना जाता है और कन्फेक्शनरी आइटमों पर शुरू से ही 18% जीएसटी लगती है। इसलिए उसको 18% के स्लैब में सरकार लेकर आई है। अब पॉपकॉर्न आपको सिनेमा देखते वक्त महंगा पड़ सकता है, वो तब पड़ेगा कि यदि आप मूवी के टिकट के साथ ही पॉपकॉर्न भी खरीदते हैं, क्योंकि मूवी टिकट पर 28% जीएसटी लगती है। तो यदि आप टिकट के साथ इंक्लूड करके खरीदेंगे पॉपकॉर्न तो उस पर भी 28% जीएसटी आपको देनी होगी, जबकि खुला लेने पर आपको वही पुरानी 5% जीएसटी देनी होगी। तो ये तो रहा पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने का सच। अब दूसरा विषय चल रहा है कि यूज्ड यानी पुरानी कारों पर सरकार ने 18% जीएसटी लगा दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि यदि आप घाटे से बेचते हैं तो जो घाटे की रकम है उस पर भी आपको जीएसटी देना अनिवार्य है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। पहली बात तो सरकार ने यूज्ड कारों पर जो जीएसटी लगाई है वो लगाई है कारों के डीलरों पर, यानी कि जो यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं, जैसे कि स्पिनी, कार बेचो, कार देखो या OLX वगैरह। इसके अलावा जो लोग बड़ी ऊंचे स्तर पर कार की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, डीलर लोग हैं, उन पर ये जीएसटी अप्लाई होना माना जा रहा है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए कि यदि आपसे किसी डीलर ने कोई कार 5 लाख रुपए में खरीदी, उसको डेंटिंग पेंटिंग कराकर, उसकी इंजन वगैरह की मरम्मत कराकर उसने वो कार 6 लाख रुपए में बेच दी, तो उसका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया। तो उसको उस 1 लाख रुपए पर 18% जीएसटी देनी है, ना कि 6 लाख पर। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी, यदि कोई डीलर कि उसी कार को 5 लाख में खरीद कर 4 लाख में बेचता है, यानी कि उसे 1 लाख का घाटा होता है, तो उसको उस पर कोई भी जीएसटी नहीं देनी है। इसके अलावा आम लोग जो
डीलर नहीं हैं, कार ओनर हैं, वो किसी को भी अपनी कार बेचते हैं तो उन्हें कोई जीएसटी नहीं देनी है। ना ही अगर वो 10 लाख की कार 5 लाख की बेचते हैं तब भी उनको कोई जीएसटी नहीं देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है कार डीलरों पर। अब समस्या ये है दोस्तों कि हमारे देश के अंदर ये सनसनी फैलाने का आखिर प्रचलन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। ये एक फैशन सा बना दिया गया है कि किसी भी सीधी सी सच्ची बात पर झूठ फैलाकर, अफवाहें फैलाकर समाज में एक तरीके की एक सनसनी सी पैदा करने का एक जो ये फैशन टाइप चल पड़ा है, इससे फ़ायदा पहुंचता किसको है। आम पब्लिक के दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा करके आखिर ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। हकीकत बताने में इनको क्या डर लगता है, क्यों हकीकत नहीं बताना चाहते, क्यों समाज को भ्रम में रखना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ से परे है। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री कोई बात कहती हैं या सरकार की तरफ से कोई बयान आता है तो आपसे ये निवेदन है कि कम से कम अपने स्तर पर उसकी जांच कर लें कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं और मीडिया हमारे सामने क्या परोस रहा है। तो इस तरह के भ्रम फैलाने से आदमी को मानसिक संताप होता है, कुछ लोग इसको सीरियस ले लेते हैं। अब जिन्होंने पॉपकॉर्न पर जीएसटी के बारे में भ्रम फैलाया, आप उनकी हाव भाव देखें, उनके स्टूडियो में उनके बोलने की स्टाइल देखें तो वो खुद ही पॉपकॉर्न की तरह उछल उछल करके इस झूठी खबर को अपने हिसाब से सच बनाकर पेश कर रहे थे। तो मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया से भी निवेदन है कि उनको इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के भ्रम किसी के भी फ़ायदे के लिए अच्छे नहीं हैं, किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।